हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका अपने ही चैनल एंक्यूज एकेडमी में। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि क्लास 7 की एनसीईआरटी की साइंस मैथ की बुक है और इसका चैप्टर नंबर फर्स्ट इंटीजर को हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स बताया था और मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स में मैंने आपको दो बातें बताई थी, वो आपको याद होंगी। एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ कि जब भी आप मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स करेंगे यानी कि इंटीजर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको दो बातें याद रखना है। पहली कि ये कि आपको नंबर और नंबर की मल्टीप्लाई कराना है, और दूसरी बात ये फिर साथ में साइन और साइन की मल्टीप्लाई भी कराना है। अगर आप इसको फॉलो करोगे तो कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। उसके बाद में मैंने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन बताया था, क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन, कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, फिर मैंने आपको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बताई थी, तो वो आप पिछले लेक्चर में जाके सब देख लीजिए। अभी मैं इस वाले लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस कराता हूं आपको जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स पर बेस्ड हैं, और ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.3 है और इसका आप देखते होंगे कि ये क्वेश्चंस कुछ लिखे हुए हैं। ठीक, तो वन बाय वन मैं आपको सारे क्वेश्चंस कराने की कोशिश करूंगा और आप बने रहिए मेरे साथ और पढ़ते रहिए। ठीक, पहले का पहला वाला क्वेश्चन है 3 इंटू माइनस के 1। 3 इंटू माइनस के 1 बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत आराम से करेंगे। देखिए मैंने क्या बताया था कि नंबर और नंबर की मल्टीप्लाई कराई है। पहले 3 की 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा 3, और साइन की साइन से कराइए यानी कि इस 3 के साथ में है प्लस और इस 1 के साथ में है माइनस, तो प्लस और माइनस क्या देता है माइनस, तो इसका आंसर अल्टीमेटली क्या आ जाएगा माइनस के 3। माइनस के 3 आपका आंसर। इसका बी वाला क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। -1 इंटू 225। ठीक, इसमें भी वही रूल अप्लाई करते हैं, नंबर की मल्टीप्लाई नंबर से कराएंगे यानी कि 1 की मल्टीप्लाई 225 से होगी तो वो हमें देगा 225, और साइन की मल्टीप्लाई जब साइन से कराएंगे तो 1 के साथ में है माइनस और 225 के साथ में है प्लस, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो इसका भी अल्टीमेट आंसर क्या आएगा माइनस के 25। क्वेश्चन नंबर सी की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर सी में कह रहा है कि माइनस के 21 इंटू माइनस के 30। देखिए ये किस तरीके से सॉल्व करेंगे। इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले नंबर की नंबर से मल्टीप्लाई कराएंगे। नंबर की नंबर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको 21 इंटू 30 की मल्टीप्लाई कराना पड़ेगी। फिर उसके बाद में आप साइन और साइन की मल्टीप्लाई कराएं यानी कि माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से कराएंगे तो हमें देगा प्लस। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 21 इंटू 30, तो आपको 21 इंटू 30 इस तरीके से सॉल्व करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है कि आप इस तरीके से सॉल्व करें और क्या करें डबल मल्टीप्लाई अप्लाई करें और आपका आंसर आए। आपको इस तरीके से करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक यह है कि जब भी आप किसी नंबर की किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कराएं जिसमें सिंगल डिजिट के साथ में जीरोज ऐड हो। देखिए ये 30 से आप मल्टीप्लाई करा रहे हो 21 की, तो 30 के अंदर एक सिंगल डिजिट नंबर है 3 और इसके साथ में 0 है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ 21 की मल्टीप्लाई 3 से कराना है जो कि बहुत आसान है। 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, 63। उसके बाद में आपको ये करना है कि उस सिंगल डिजिट के साथ में जितने भी जीरोस थे आपको वो जीरोस ऐड कर देना है, तो अल्टीमेटली आपका आंसर आएगा 630। तो ये बहुत छोटी सी ट्रिक है लेकिन बहुत काम की ट्रिक है, आप याद रखिएगा और ये बहुत काम आने वाली है आपको। ठीक, अगला वाला क्वेश्चन हम डी वाला देखते हैं। डी वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि माइनस के 316 की मल्टीप्लाई कराओ आप माइनस के 1 से। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। आप 316 की मल्टीप्लाई कराएं 1 से, तो किसी भी नंबर की 1 से मल्टीप्लाई होती है तो वही नंबर हमें आकर मिलता है, और साइन की मल्टीप्लाई होगी तो माइनस माइनस हमें देगा प्लस, और प्लस को लिखने की जरूरत नहीं है। अल्टीमेटली आपका आंसर आएगा 316। ठीक है, ई वाले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ई वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि माइनस के 15 इंटू 0 इंटू माइनस के 18। अब याद कीजिए कि कल मैंने आपको एक चीज बताई थी, वो बताई थी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में मैंने आपको ये बताया था कि किसी भी इंटीजर की अगर आप ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कराएं तो हमें वही नंबर मिल जाए वापस, वही इंटीजर मिल जाए वापस। तो ऐसा नंबर क्या होता है, वो नंबर होता है हमारा 1।
तो इसीलिए 1 को हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और उसी के बाद में एक कॉन्सेप्ट था कि मल्टीप्लाई विद जीरो। तो अगर मैंने उसमें आपको यह बताया था कि किसी भी नंबर की आप जीरो से मल्टीप्लाई कराएं तो आप कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना लिख दें मल्टीप्लाई में, अगर उसके बीच में कहीं मल्टीप्लाई में जीरो है तो अल्टीमेटली आपका आंसर जीरो ही आएगा। ठीक, तो देखिए ध्यान से देखिए, -15 के बाद में मल्टीप्लाई में जीरो है, फिर माइनस के 18 है। हमें फर्क नहीं पड़ता कि -15 है या -18 है, हमने सिर्फ ये देखा कि जीरो जो है वो मल्टीप्लाई में है, तो इसका अल्टीमेट आंसर जीरो। ठीक, पेन उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप देखते के साथ ही बता दोगे कि इसका आंसर क्या होगा, जीरो। अब हम एफ वाला क्वेश्चन देखते हैं। एफ वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि -12 की मल्टीप्लाई करा रहा है -11 से इंटू फिर 10 से। देखिए अभी जो कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि नंबर की नंबर से मल्टीप्लाई, साइन की साइन से मल्टीप्लाई करा लेते हैं। पहले नंबर है इसके अंदर 12, फिर है 11, फिर है 10। अब साइन की बारी आती है तो माइनस माइनस की हुई प्लस और प्लस प्लस की हुई प्लस, तो अल्टीमेटली इसका आंसर आएगा प्लस में। अब हमें जरूरत है इस नंबर को सॉल्व करने की। ठीक, तो सबसे पहले आप एक काम करिए, ये जो नंबर है 11 और 12, 11 और 10, आप इसकी मल्टीप्लाई करा लीजिए। 12 को ऐसा ही लिखा रहने दीजिए। जब आप 11 की 10 से कराएंगे तो आपको पूरी कराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पहले वाले डिजिट से कराएं, यानी कि 1। 11 वन सा होता है 1 और आपको बस 0 ऐड करने की जरूरत है। ठीक, ये आंसर आ गया आपका। अब आपको 110 की मल्टीप्लाई 12 से कराने की जरूरत नहीं है, आप ऊपर नीचे लिख के ना कराएं। ठीक है, डबल मल्टीप्लाई हो जाएगी। आपको सिर्फ 2 डिजिट से मल्टीप्लाई कराना है, यानी कि 12 की मल्टीप्लाई 11 से कराना है, जो कि बहुत इजी है। 11 की टेबल पढ़िए 2 तक। 11 2 ज़ा 2, 11 2 ज़ा 22, 22 का 2 कैरी गया इसके ऊपर 2, 11 1 ज़ा 11, 11 में 2 ऐड करोगे तो आएगा 13 और ये वाला 0 ऐड करें, आपका आंसर आएगा 1320। ठीक, जी वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 9 की मल्टीप्लाई कराना है -3 से, देन -6 से। आप नंबर की नंबर से कराइए। 9 3 होते हैं कितने, 27, और 27 की कराइए 6 से, फिर कराइए साइन की मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो अल्टीमेटली आंसर क्या आने वाला है प्लस के अंदर। तो 9 3 27, यानी कि 27 की मल्टीप्लाई 6 से, बहुत इजी है। 6 की मल्टीप्लाई 7 से कराएं, 6 7 का होता है 42, 42 का 2 कैरी गया इसके ऊपर 4, 6 2 12, 12 में 4 ऐड करोगे तो 16, यानी कि 16। अल्टीमेटली आपका आंसर आया 162। एच वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एच वाले क्वेश्चन में है -18 इंटू -5 इंटू -4। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, सबसे पहले नंबर की मल्टीप्लाई नंबर से, यानी कि 18 की मल्टीप्लाई 5 से और 5 की मल्टीप्लाई 4 से, फिर साइन की मल्टीप्लाई कराएं, माइनस और माइनस हो गया प्लस, प्लस और माइनस हो गया माइनस। इसका जो आंसर आएगा वो अल्टीमेटली हमारे पास माइनस में आएगा। मैंने ब्रैकेट का इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि 3 नंबर है, आपको कंफ्यूजन ना हो कि माइनस जो है वो सिर्फ 18 के साथ में है। वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सारे नंबर मल्टीप्लाई में है, तो माइनस अगर मैं 18 के साथ भी लगाऊं तो वो सबके साथ में काउंट होगा, लेकिन फिर भी मैंने प्रिकॉशंस के लिए ब्रैकेट का इस्तेमाल किया है और आप भी करा करें। ठीक है, तो 18 5 से कितने होते हैं। देखिए टेबल आपको याद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि टेबल के बिना आप क्वेश्चन में हिलक सकते हैं, आपका टाइम वेस्ट हो सकता है। तो 18 5 होते हैं 90, यानी कि 90 की मल्टीप्लाई होगी 4 से। अब आपको 90 की टेबल पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप क्या करें, 4 की मल्टीप्लाई सिर्फ 9 से कराएं, जो कि होती है 36, और 0 आप ऐड कर दें, माइनस आपका यहीं पर आ जाएगा। अल्टीमेटली आपका आंसर आया -360। ठीक, उसके बाद में आई वाला क्वेश्चन, आई वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई, -1 की मल्टीप्लाई हो रही है -2 से, देन -3 से, देन 4 से। आप कुछ ना करें, सबसे पहले नंबर की मल्टीप्लाई नंबर से कराएं, यानी कि 1 की मल्टीप्लाई कराएं 2 से, 2 की मल्टीप्लाई कराएं 3 से, और फिर कराएं 4 से। फिर साइन की मल्टीप्लाई कराएं, माइनस और माइनस प्लस, प्लस और माइनस माइनस, और माइनस और प्लस माइनस। अल्टीमेटली आपको आंसर मिलने वाला है नेगेटिव में। 1 की मल्टीप्लाई कराएं 2 से, तो 1 2 2, 2 की 3 से, 2 3 6, और 6 की 4 से, 6 4 24, और माइनस आपका यहां पर आ गया। आपका आंसर फाइनल आया -24। आई के बाद में जे वाला पार्ट है इसका। जे वाले पार्ट में आपको कराना है -3 की मल्टीप्लाई -6 से, देन -2 से, देन -1 से।
इसमें भी वही कॉन्सेप्ट फॉलो कीजिए, नंबर की मल्टीप्लाई नंबर से, 3 इंटू 6 इंटू 2 इंटू 1, साइन की मल्टीप्लाई साइन से, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस। आपका अल्टीमेटली आंसर प्लस में आने वाला है, प्लस को लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। 3 की 6 से कराएंगे तो 18, 18 की 2 से कराएंगे तो 36, 36 की 1 से कराएंगे तो 36। ठीक, ये पहला वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम इसी के साथ में दूसरे वाले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, दूसरे वाले क्वेश्चन में ये बता रहा है कि आपको वेरीफाई कराना है, वेरीफाई द फॉलोइंग। ये मैंने आपको पहले बताया था कि वेरीफाई वाले क्वेश्चन में हम क्या करते हैं। वेरीफाई वाले क्वेश्चन में हमें ये करना होता है कि इक्वल के दोनों साइड में जो भी लिखा होता है उनको हम सॉल्व करें और वो दोनों ही बराबर आना चाहिए, और बराबर आएंगे ही क्योंकि इक्वल का साइन लगा हुआ है। ठीक है, तो पहला वाला क्वेश्चन देख लीजिए। पहला वाला क्वेश्चन है ये, इसको हम सॉल्व करते हैं। सेकंड का ए वाला पार्ट है। देखिए आप बिल्कुल भी घबराइए मत, मैं आपको सारे क्वेश्चंस कराऊंगा स्टेप बाय स्टेप और आप अच्छे से सीख पाओगे। ठीक है, मेरा सिर्फ मकसद आपको सिखाना है, बस आपका काम क्या बचता है, वीडियो को अच्छे से देखें, बार बार देखें और घर पे प्रैक्टिस करें। तो पहला वाला क्वेश्चन उतार लेते हैं। 18 इंटू 7 प्लस माइनस के 3 इक्वल क्या है? 18 इंटू 7 प्लस फिर 18 इंटू माइनस का 3। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखने पे आपको पता लगेगा, कल मैंने आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी मल्टीप्लिकेशन में, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में आपको मैंने ये पढ़ाया था कि थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं आपको। अगर कोई नंबर ए बाहर लिखा हुआ है और अंदर ब्रैकेट में बी प्लस सी है, तो डिस्ट्रीब्यूट का मतलब ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, पहले इसकी मल्टीप्लाई होगी बी से, देन इसकी मल्टीप्लाई होगी सी से, 1 बाय 1 करके, और फिर साथ में साइन की मल्टीप्लाई भी होती है। तो मैं अगर ए की मल्टीप्लाई बी से कराऊं तो ए इंटू बी, फिर ए प्लस का बीच में प्लस, प्लस प्लस हो जाएगा प्लस, और ए की मल्टीप्लाई हो जाएगी सी से। अब आप जरा इस क्वेश्चन को कंपेयर करने की कोशिश कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने से ही आपको मैथ्स आएगी। ठीक है, देखिए ये 18 इक्वल के जो लेफ्ट साइड है उसमें 18 लिखा हुआ है बाहर, और ब्रैकेट में दो इंटीजर लिखे हुए, प्लस का 7 और माइनस का 3। इक्वल के राइट साइड में यही 18 जो है वो पहले 7 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, देन प्लस का निशान आया है, और फिर 18 मल्टीप्लाई हुआ है माइनस के 3 के साथ। इस वाले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से मिलाने की कोशिश कीजिएगा, कोशिश करेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। ये प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें वेरीफाई करके दिखाना है। तो वेरीफाई करने के लिए मैं इस क्वेश्चन को दो पार्टों में डिवाइड करूंगा। पहली वाली जो साइड है वो है मेरी LHS। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड। मैं इसको उतार लेता हूं, 8 इंटू 7 प्लस माइनस का 3। अब इसको सॉल्व करें। आप सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए सॉल्व करने का तरीका यही है कि ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है पहले आप उसको सॉल्व कीजिए और ब्रैकेट रिमूव कीजिए। 7 प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा 3, उसके बाद में 18 इंटू 7 में से 3 माइनस होगा तो बचेगा 4, और आपको मल्टीप्लाई कराना है अब 18 इंटू 4 जो होते हैं 72। अब बारी आती है इस वाले की, यानी कि इक्वल के जो राइट साइड में लिखा हुआ है इसको कहते हैं राइट हैंड साइड। इसको उतार लेते हैं। 18 इंटू 7 प्लस 18 इंटू माइनस का 3। ठीक, 18 इंटू 7 करिए, 18 का टेबल पढ़िए, 126 होता है, प्लस 18 इंटू 3 करिए, ये होता है 54, और प्लस और माइनस क्या देगा? माइनस। ठीक, अब 126 प्लस माइनस माइनस के 154, और 126 में से आप 54 माइनस करिए, 6 में से 4 जाएगा तो 2, और यहाँ पर 2 में से 5 जा नहीं सकता तो हम कैरी लेंगे, 12 हो जाएगा, 12 में से 5 जाएगा तो आपका बचेगा आंसर 72। देख लीजिए ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर आई, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS, देन वेरीफाइड। ठीक, समझ में आया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसी का एक क्वेश्चन और है, बी वाला पार्ट, कोई दिक्कत की बात नहीं। बी वाले पार्ट में क्या बोल रहा है भाई? माइनस का 21
इंटू माइनस का 4 प्लस ऑफ माइनस का 6 इक्वल टू माइनस का 21 इंटू माइनस का 4 और प्लस माइनस का 21 इंटू माइनस का 6। इसमें भी हम कुछ इसी तरीके से करेंगे और आप जो है ना अपने एग्जाम में जिस तरीके से मैं आपको करा रहा हूँ उसी तरीके से करिएगा। ये बहुत अच्छी तरीके से मैं बता रहा हूँ और ये बहुत अच्छा कॉपी का रिप्रेजेंटेशन है। आपके एग्जामिनर पर इसका बहुत इन्फ्लुएंस होगा और वो आपको अच्छे मार्क्स देने पर मजबूर होगा। ठीक है, तो एक लाइन खींचते हैं और इसकी LHS को उतार लेते हैं। LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड। माइनस के 21 इंटू माइनस का 4 प्लस माइनस का 6। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि ब्रैकेट को हम पहले रिमूव करेंगे और सबसे पहले हम ये बड़ी वाली ब्रैकेट है इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, इसको रिमूव करने की कोशिश करेंगे। माइनस का 21 इंटू इस वाली ब्रैकेट को जब सॉल्व करेंगे तो इसके अंदर ये छोटी ब्रैकेट आपको दिखती होंगी दो, इसको हम हटाएंगे। जब इसको हटाएंगे तो ये माइनस का 4 और इस वाली ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस का 6। अब क्या करेंगे, माइनस का 21 इंटू माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 में 6 ऐड करोगे तो आंसर आएगा 10, लेकिन साथ में आएगा माइनस। ठीक, अब मुझे क्या करना है, अब ये मुझे दो इंटीजर की मल्टीप्लाई कराना है। एक तो इंटीजर माइनस का 21 है और एक माइनस का 10 है। तो मल्टीप्लाई कराने के लिए मुझे कुछ नहीं करना, पहले मुझे नंबर की नंबर से मल्टीप्लाई कराना है, यानी कि 21 की मल्टीप्लाई कराना है 10 से, और फिर साइन की साइन से कराना है, यानी कि माइनस की माइनस से, तो आंसर आएगा प्लस में। और 21 की जब मैं मल्टीप्लाई 10 से कराऊंगा तो मुझे ऊपर नीचे लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये देखिए आपके पास में 10 दिख रहा है, आपको सिर्फ इसके पहले वाले डिजिट से 21 की मल्टीप्लाई कराना है। तो 21 इंटू क्या होगा 1, यानी कि 21 और ये 0 आपको ऐड कर देना है। अल्टीमेटली आपका आंसर आएगा 210। अब बारी आती है इसकी राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड में उतार लेता हूं। माइनस का 21 इंटू माइनस का 4 प्लस माइनस का 21 इंटू माइनस का 6। ठीक, पहले मैं इस वाली ब्रैकेट को सॉल्व करता हूं। इस वाली ब्रैकेट को जब सॉल्व करेंगे तो इस वाली ब्रैकेट के अंदर मैंने देखा कि दो इंटीजर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और इंटीजर जब मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या करते हैं, हम नंबर की नंबर से मल्टीप्लाई कराते हैं। तो 21 की मल्टीप्लाई आप 4 से कराओगे तो आपको मिलेगा 84, और साइन की मल्टीप्लाई साइन से कराओगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अल्टीमेटली इस ब्रैकेट के जो अंदर आपको मिलेगा नंबर 84 मिलेगा प्लस। अब आती है बारी इस वाली ब्रैकेट की। इस वाली ब्रैकेट में भी मैंने देखा कि मुझे दो इंटीजर की आपस में मल्टीप्लाई कराना है, और मल्टीप्लाई कराने के लिए इंटीजर की मुझे नंबर की नंबर से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगी, यानी कि मुझे 21 की मल्टीप्लाई किससे कराना है, 6 से। तो 21 की मल्टीप्लाई कराएंगे आप 6 से, तो 6 पंजा 6 और 6 टू 12, और माइनस हो जाएगा प्लस। तो इसका भी मुझे ब्रैकेट के अंदर जो मुझे सॉल्यूशन मिलेगा वो मिलेगा मुझे प्लस का 26। अब इस ब्रैकेट को रिमूव कीजिए, 84 प्लस 126 और 84 प्लस 126 कीजिए, यानी कि 6 में आप 4 ऐड कीजिए तो 10, कैरी गया 1, 2 और 1 3, 3 में आप 8 ऐड करोगे तो आ जाएगा 11, 11 का 1 कैरी गया 1, 1 और 1 होता है 2। तो ये भी आपका आंसर आया 210। देखिए ये भी बराबर है, इसका मतलब LHS बराबर RHS। It means this is the verification of this particular question। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से करना है। देखिए ये क्वेश्चन आपको दिया था कि वेरीफाई करने के लिए, वेरीफाई तो पहले से है क्योंकि वहां पर बराबर का साइन लगा है, लेकिन आपको करने की जरूरत है, आपको करना पड़ेगा। अब आप ध्यान से देखिए इस वाले क्वेश्चन के अंदर यहां पर भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग रही है। कैसे लग रही है, माइनस के 21 की मल्टीप्लाई पहले 4 से हुई, फिर माइनस के 21 की मल्टीप्लाई माइनस के 6 से हुई, और बीच में प्लस का निशान आया ये वाला। ठीक, तो अपनी आंख और कान दोनों खुले रखिए, मैथ्स के अंदर इसका बहुत बड़ा रोल है कि आपको ध्यान से सुनना है और देखना है। इस क्वेश्चन को किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देने के लिए एग्जामिनर आपसे ये पूछ सकता है कि आप ये बताएं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन की कौन सी प्रॉपर्टी काम कर रही है। तो भाई ये आप तभी बता पाओगे जब आपने ये अच्छे से पढ़ी होगी और आपने इसको अप्लाई करा होगा अपने क्वेश्चन के अंदर। तो क्वेश्चन जो भी आए पहले ध्यान से देखिए, उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, और जिस तरीके से एग्जामिनर बोले आपके क्वेश्चन पेपर में जिस तरीके से आए आपको उसी तरीके से उसको सॉल्व करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़े से क्वेश्चन में और कराता हूं।
थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए, थर्ड वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि फॉर एनी इंटीजर ए, किसी भी इंटीजर ए के लिए व्हाट इज -1 इंटू ए इक्वल टू, अगर मैं कोई भी इंटीजर लूं, देखिए क्वेश्चन को करने से पहले उसको समझना बहुत जरूरी होता है और बुक की लैंग्वेज को समझना बहुत जरूरी होता है, ठीक है, क्योंकि इस लैंग्वेज के अंदर ही उस क्वेश्चन का आंसर छिपा हुआ होता है। फॉर एनी इंटीजर ए, कोई भी इंटीजर मेरे पास ए है, व्हाट इज -1 इंटू ए इक्वल टू, मतलब -1 इंटू ए इक्वल क्या होगा। तो बहुत इजी सवाल है, देखिए किस तरीके से करेंगे। कौन सा क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर है फोर्थ, और फोर्थ है, नहीं ये थर्ड है, और थर्ड का फर्स्ट वाला पार्ट है। तो इसमें हमें ये करना है कि भाई कोई भी इंटीजर ए है, मैं उसकी मल्टीप्लाई -1 से करा रहा हूं, तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, ए की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो ए एकम ए और प्लस माइनस माइनस, तो मुझे आंसर मिलेगा माइनस का ए। देखिए 2 सेकंड का क्वेश्चन था, बस आपको समझना था, ठीक। थर्ड का दूसरा वाला जो पार्ट है उसमें ये बोल रहा है भाई, डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विथ -1 इज, मतलब आपको एक इंटीजर ऐसा डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन का मतलब आपको निकालना है जिसका प्रोडक्ट -1 के साथ, मतलब हुज प्रोडक्ट विथ -1 इज, मतलब आपको -1 और -20 की मल्टीप्लाई कराना है, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई कराना है, और ये डिटरमाइन इंटीजर तभी होगा जब -1 की मल्टीप्लाई -2 से कराऊंगा, -22 से कराऊंगा मैं। तो पहले वाले क्वेश्चन में -1 की मल्टीप्लाई -22 से कराना है, दूसरे वाले क्वेश्चन में -1 की मल्टीप्लाई 37 से कराना है, और सी वाले पार्ट में -1 की मल्टीप्लाई 0 से कराना है। एक बार फिर क्वेश्चन को रीड करता हूं, डिटरमाइन द इंटीजर, अब वो इंटीजर निकालिए हुज प्रोडक्ट विथ, मतलब हुज प्रोडक्ट विथ -1 इज, ठीक। देखिए पहले वाले जो ए वाला पार्ट है, इसमें इसमें मुझे क्या करना है, -1 की मल्टीप्लाई किससे कराना है, -22 से। तो -1 की मल्टीप्लाई -22 से होगी तो पहले नंबर की नंबर से मल्टीप्लाई होगी, यानी कि 22 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो कितना मिलेगा, 22 1 जा 22, और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से होगी तो अल्टीमेटली आंसर मुझे मिलेगा प्लस का, और प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। बी वाला पार्ट है, मुझे -1 की मल्टीप्लाई किससे कराना है, 37 से। तो 37 1 जा 37, और माइनस प्लस माइनस, अल्टीमेटली आंसर मिलेगा मुझे माइनस में। सी वाला जो पार्ट है उसमें यह कह रहा है कि मुझे -1 की मल्टीप्लाई कराना है 0 से, और ये आपको बता चुका हूं कि किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई जब 0 से होती है तो आंसर क्या मिलता है, अल्टीमेटली 0। तो ये हमारा आंसर, ये भी हमारा आंसर, और ये भी हमारा आंसर। एक क्वेश्चन और है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं सोच रहा हूँ इसी वाली वीडियो में करा देता हूँ, ठीक है। 4th नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन करने से पहले उसको पढ़ना जरूरी है। देखिए क्या लिखा हुआ है, स्टार्टिंग फ्रॉम -1 इंटू 5, आपको स्टार्ट करना है -1 इंटू 5, यानी कि एक मल्टीप्लीकेशन है, आपको स्टार्ट करना है -1 इंटू 5। राइट वेरियस प्रोडक्ट, बहुत सारे प्रोडक्ट आपको लिखना है, प्रोडक्ट का मतलब ये वाली फॉर्म आपको लिखना है, लेकिन स्टार्ट यहां से करना है, बहुत सारे गुणा कर करके लिखना है। शोइंग सम पैटर्न, जो आप गुणा कराओ इस तरीके से शुरू करना है, यहां से शुरू करना है और फिर नीचे तक जाना है, और वो कुछ पैटर्न शो करें, टू शो, लास्ट में आपको रुकना कहां पर है, -1 इंटू -1। बात समझ में आई ना, बहुत वियर्ड क्वेश्चन है, इसके सॉल्यूशन आपको बहुत कम मिलेगा, लेकिन हम तो कराएंगे भाई, ठीक, हो सकता है एग्जाम में भी ना आए, लेकिन हम तो कराएंगे। तो हम इस माने कराएंगे क्योंकि आपकी जो समझ है वो बढ़े। तो आपको स्टार्ट करना है -1 इंटू 5 से, और फिर बहुत सारे प्रोडक्ट लिखना है यहां से स्टार्ट करने के बाद लिखना है, कहां तक ले जाना है, -1 इंटू -1। अब आप ध्यान से देखिए, ये वाला -1 और ये वाला -1 ये तो सेम रहना है, लेकिन आपको कहां तक ले जाना है, आपको ले जाना है 5 से -1 तक। तो किस तरीके से ले जाएंगे, 5 से 6 7 8 तो जाएंगे नहीं, क्योंकि आपको पीछे आना है भाई, आपको पीछे आना, यानी कि उल्टा चलना है। तो 5 से आएंगे 4, 4 से आएंगे 3, 3 से आएंगे 2, 2 से आएंगे 1, 1 से आएंगे 0, और 0 से आएंगे -1। नंबर लाइन याद है ना, नंबर लाइन इस तरीके से कुछ होती है, 0 यहां पर होता है, फिर हम यहां स्टार्ट करते हैं -1 -2 -3, ठीक है। तो 5 कहीं यहां पर है, तो 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, 1 से 0, 0 से -1। तो आपको बैक में आना है और
जब आप बैक में आएंगे तो कुछ पैटर्न शो होगा। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, आपको स्टार्ट करना है -1 से इंटू 5 से। मैं आपको अच्छे से कराऊंगा। देखिए, -1 तो ऐसे ही रहने देना है क्योंकि मुझे लास्ट में -1 तो लाना ही लाना है। ये मैं कम करूंगा यानी कि 4। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? -5। इसका आंसर क्या होगा? -4। -1 इंटू 3, इसका आंसर क्या होगा? -3। -1 इंटू 2, इसका आंसर क्या होगा? -2। -1 इंटू 1, इसका आंसर क्या होगा? -1। -1 इंटू 0, इसका आंसर क्या होगा? 0। और -1 इंटू -1, इसका आंसर क्या होगा? प्लस का 1, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो 1, और माइनस माइनस क्या देगा मुझे? प्लस। देखिए, मुझे यहीं तक लाना था। ठीक, स्टार्ट किया मैंने यहां से और मैं आया कहां तक? यहां तक। ये तो मेरा हो गया काम यहां पर। लेकिन इस क्वेश्चन में ये भी बोला है कि आपको कुछ पैटर्न शो करना है। तो पैटर्न किस तरीके से शो होगा? देखिए, आपने जब इसकी मल्टीप्लाई करी तो आपका आया आंसर -5। देखिए, -5 से, एक मिनट, हाँ, -3, -2, -1, 0, +1। -5 पे -4, -4 से -3, -3 से -2, -2 से -1, -1 से 0, और -0 से +1। तो आप ध्यान देंगे, इसमें ये हो रहा है कि इस वाले नंबर में एक नंबर ऐड हो रहा है। किस तरीके से? देखिए, अगर मैं -5 में +1 ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? -4, जो कि ये है। फिर -4 में मैं +1 ऐड करूंगा तो मुझे मिलेगा -3। फिर -3 में मैं +1 ऐड करूंगा तो मुझे मिलेगा -2। फिर -2 में मैं +1 ऐड करूंगा तो मुझे मिलेगा -1। -1 में मैं +1 ऐड करूंगा तो मुझे मिलेगा 0, और 0 में मैं +1 ऐड करूंगा तो मुझे मिलेगा 1। देखिए, पैटर्न बन गया ना? पैटर्न का मतलब ये है कि एक कॉमन सा पैटर्न बन रहा है। मतलब जो एक नंबर में हो रहा है वो दूसरे नंबर में भी हो रहा है, वो तीसरे नंबर में भी हो रहा है, वो चौथे नंबर में भी हो रहा है, वो पांचवें नंबर में भी हो रहा है। यानी कि मैं नीचे जब आ रहा हूं तो मुझे एक नंबर प्लस करना पड़ रहा है। तो यही हमारा क्या है? पैटर्न। और पैटर्न में क्या है? एवरी नंबर एड +1 टू गिव द बिलो नंबर, मतलब नीचे वाला नंबर। हर नंबर अपने पास +1 ऐड कर रहा है नीचे वाला नंबर देने के लिए। तो बस इतना सही क्वेश्चन था, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा था। आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।